फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर ऑल इंडिया कोटा लगा जेएंडके में तो कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ने वाला है और किस कैटेगरी में कितनी सीट्स डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर लीजिए। थैंक्स। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जनरल कैटेगरी, सबसे पहले हम मानते हैं क्या बोलते हैं, जो एमबीबीएस की सीट्स जो है वो 1000 सीट्स थी। कोई इंक्रीजमेंट अभी तक सीट्स में नहीं आया। ठीक है, इतना तो हमें पता है। अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आई कि कोई किसी कॉलेज में भी कोई सीट्स इंक्रीज हुई है। इसीलिए जो सीट्स है वो कितनी है, 1000 सीट्स है। ठीक है, अगर 1000 सीट्स है तो उस हिसाब से जनरल को मिलती थी कितनी, 500 सीट्स मिलती थी जनरल को। उसमें से 250 सीट्स मिलती थी मेल को और 250 सीट्स मिलती थी फीमेल को। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ। ठीक है, अगर ऑल इंडिया कोटा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो तब ठीक है कितनी 500 सीट्स मिलेगी किसको, जो मिलती है जनरल को, 250 मेल को, 250 फीमेल को। मगर अगर ऑल इंडिया कोटा इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, तो उसमें से 425 सीट्स मिलेंगी जनरल को। कितनी, 425 सीट्स ही टोटल मिलेंगी किसको, जनरल को। जनरल को कितनी सीट्स मिलेंगी, 425। उसमें से 212 किसको, मेल को, और 212 किसको, फीमेल को मिलेंगी। ठीक है, इसका मतलब 75 सीट्स का डिक्रीज आएगा। अगर ऑल इंडिया कोटा लगा तो 75 सीट्स का डिक्रीज आना है किसमें, जनरल की सीट्स में। कितना, 75 का। 500 सीट्स मिलती थी, 425 सीट्स मिलेंगी किसको, जनरल को। उसमें से 213 मिलेंगी मेल को और 212 सीट्स मिलेंगी फीमेल को। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ मैं। ठीक है, जिसकी कितनी रिजर्वेशन थी, 50% रिजर्वेशन होती है जनरल की। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम किसकी, एससी की। एससी की रिजर्वेशन जो है वो कितनी है, मैं न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से सबको ही बता रहा हूँ। ठीक है, 8%। ठीक है, 8% के हिसाब से जो एससी को है, अगर ऑल इंडिया कोटा नहीं लगता तो कितनी मिली थी, 80 सीट्स। 1000 में 80 सीट्स मिली थी किसको, एससी को। 40 सीट्स मेल को और 40 सीट्स फीमेल को। अगर ऑल इंडिया कोटा लगा तो एससी को मिलनी है 68 सीट्स। कितनी मिलनी है, 68 सीट्स। ठीक है, उसका मतलब 34 किसको मिलेगी, मेल को, और 34 मिलेगी फीमेल को। ठीक है, अगर ऑल इंडिया कोटा हुआ तो तब मिलेगी 68 सीट्स, 34 मेल और 34 फीमेल। इसका मतलब एससी में कितना डिक्रीज आएगा, 12 सीट्स का डिक्रीज आएगा। कितनी सीट्स का डिक्रीज आएगा एससी में, 12 सीट्स का डिक्रीज आएगा एससी कैटेगरी वालों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसटी की। बात करते हैं एसटी की जो रिजर्वेशन है वो कितनी है, 10% रिजर्वेशन है। 10% रिजर्वेशन के हिसाब से एसटी को जो मिलनी थी वो कितनी मिलनी थी, 100 सीट्स मिलनी थी। ठीक है, 100 सीट्स मिलनी थी। एसटी को कितनी मिलनी थी, हमारे पास 100 सीट्स मिलनी थी। ठीक है, एसटी को 100 सीट्स मिलनी थी। उसके हिसाब से 50 मेल को और 50 फीमेल को, एसटी की बात करो। ठीक है, उसके बाद उसमें से अब अगर ऑल इंडिया कोटा इम्प्लीमेंट हुआ तो उनको मिलनी है 85 सीट्स। कितनी मिलनी है, 85 सीट्स। उसमें से 43 मिलेगी मेल को और 42 मिलेगी फीमेल को। ठीक है, ये क्या होता है, ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जाएगा फिर। ठीक है, 85। इसका मतलब कितना डिक्रीज आ रहा है, एसटी कैटेगरी में 15 सीट्स का डिक्रीज आएगा। कितना डिक्रीज आएगा, 15 सीट्स का डिक्रीज आएगा एसटी कैटेगरी में। ओएससी, अब बात करते हैं ओएससी को। ओएससी को 4% रिजर्वेशन, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओएससी को कितना है, 4% है। 4% के हिसाब से ओएससी अगर क्या बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा नहीं लगा तो कितनी मिलनी है, 40 सीट्स मिलनी है। ठीक है, और अगर ऑल इंडिया कोटा लगा 40 सीट मिलनी है, उसमें से कितनी, 20 मेल 20 फीमेल। डिवाइड कर सकते हो ना, हाफ में डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर ऑल इंडिया कोटा लगा तो उसमें से मिलनी 34 सीट्स किसको, ओएससी वालों को। 17 मेल को और 17 फीमेल को मिलेगी। इसका मतलब कितनी सीट्स का डिक्रीज, 6 सीट्स का डिक्रीज आएगा ओएससी कैटेगरी में। 6 सीट्स का डिक्रीज। ठीक है, मतलब 3 सीट्स का डिक्रीज आएगा मेल में और 3 सीट्स का डिक्रीज आएगा फीमेल कैटेगरी में। ठीक है, अब एएलसी की बात करेंगे, इनकी भी 4% रिजर्वेशन है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर 4% अगर ऑल इंडिया कोटा नहीं लगा तो इनको 40 सीट्स मिलेंगी। उसमें से 20 मेल और 20 फीमेल को। अगर ऑल इंडिया कोटा लगा तो इसमें से कितनी सीट्स मिलेंगी, 34 सीट्स इनको मिलेंगी। ठीक है, 34 सीट्स मिलेंगी। उसमें से कितनी, 17 किसको होगी, मेल को, और 17 फीमेल को। इसमें से भी एएलसी को भी डिक्रीज कितना आएगा, 6 सीट्स का डिक्रीज आएगा। ठीक है, 6 सीट्स का डिक्रीज आएगा। उसमें से 3 सीट्स का डिक्रीज आएगा किसमें, मेल में, और 3 सीट्स का डिक्रीज आएगा फीमेल में। ठीक है, अब सीडीपी की बात करेंगे। सीडीपी की रिजर्वेशन 3% है। 3% रिजर्वेशन के हिसाब से अगर ऑल इंडिया कोटा नहीं लगा तो कितनी सीट्स होनी है इनकी, 30 सीट्स इनको मिलनी है। ठीक है, 15 मेल और 15 फीमेल। अगर ऑल इंडिया कोटा लगा तो इनको कितनी मिलनी है, 25.5 सीट्स। मतलब मान के चलो आप 24 सीट्स इनको मिलनी है। ठीक है,
CDP को, ठीक है। उसमें से 12 मेल को मिलेगी और 12 फीमेल को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद एसपी की बात करेंगे हम। एसपी की 2% रिजर्वेशन है। 2% रिजर्वेशन के हिसाब से अगर ऑल इंडिया कोटा नहीं लगा तो कितनी 20 सीट्स मिल रही है किसको, एसपी वालों को। एसपी वालों को 20 सीट्स मिली है। 20 सीट्स मतलब इसका मतलब क्या है, 20 सीट्स मिलती है 10 मेल को और 10 फीमेल को। अगर ऑल इंडिया कोटा लगा तो फिर इनको कितनी मिलनी है, 17 सीट्स मिलनी है, ठीक है। 17 सीट में उसके हिसाब से 9 किसको मिलेगी, मेल को मिलेगी, और 8 किसको मिलेगी, फीमेल को मिलेगी, ठीक है। होगी 17 सीट, क्या 17 सीट मिलेगी अगर ऑल इंडिया कोटा लगा तो। इसका मतलब इनमें कितनी 3 सीट का डिक्रीज आएगा एसपी कैटेगरी में। जनरल डिक्रीज में डिक्रीज तो आएगा ही, ठीक है। 3 सीट का डिक्रीज आएगा, कुछ डिवाइड कर तो मेल में शायद 2 सीट का डिक्रीज आएगा, फीमेल में 1 सीट का डिक्रीज आएगा। किसकी कैटेगरी में, एसपी कैटेगरी में। जेके पीएम की बात करेंगे हम। अगर जेके पीएम के क्या बोलते हैं, अगर 1% रिजर्वेशन है उस हिसाब से जेके पीएम को कितनी मिलती थी, 10 सीट मिलती थी, 5 मेल और 5 फीमेल को, ठीक है। अब देखो, अब जब ऑल इंडिया कोटा इंप्लीमेंट होगा तो कितनी मिलेगी, 8.5 सीट्स, मतलब तकरीबन 9 सीट्स मान के चलो या 8 सीट्स मान के चलो, तो उस हिसाब से कितनी 4 मेल को मिलेगी और 4 फीमेल को मिलेगी। इनका कितना डिक्रीज आएगा, 2 सीट्स का डिक्रीज आएगा, एक मेल में आएगा, एक फीमेल में सीट्स का डिक्रीज आएगा, ठीक है। उसके बाद पीएसपी, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की बात करेंगे। अगर 4% रिजर्वेशन है पहाड़ी स्पीकिंग को, ठीक है, उस हिसाब से 4% रिजर्वेशन अगर ऑल इंडिया कोटा नहीं लगा तो उस हिसाब से कितनी सीट्स मिलनी है इनको, 40 सीट्स मिलनी है, 20 मेल और 20 फीमेल में, ठीक है। और ऑल इंडिया कोटा इंप्लीमेंट हुआ तो इनको कितनी मिलेगी, 34 सीट्स मिलेंगी। 17 किसको जाएगी, मेल को, और 17 जाएगी किसको, फीमेल को मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब 6 सीट्स का इसमें भी डिक्रीज आएगा, किसमें, पहाड़ी स्पीकिंग में 6 सीट्स का इसमें भी डिक्रीज आना है, ठीक है। आरबीए कैटेगरी जो जनरल बहुत बड़ी कैटेगरी मानी जाएगी, क्यों मानी जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादा वेरिएशन आएगा। एक तो वेरिएशन आना है इसमें किसकी वजह से, 20% से 10% रिजर्वेशन होनी है। दूसरा वेरिएशन आ रहा है ऑल इंडिया कोटा से भी वेरिएशन। देखो 20 से 10 तो आपको पता चल गया। अगर मेरे पास पिछले साल मेल को हमारे पास टोटल सीट में थी 200, मेल को मिलती 100 और फीमेल को मिलती 100। अब इस बार होगी टोटल 100 ही बची। इसका मतलब 100 सीट तो पहले ही उड़ गई, 10% रिजर्वेशन 100 सीट पहले ही उड़ा ली इनने हमें। इनने आरबी वालों को 10% रिजर्वेशन से 100 सीटें पहले ही उड़ा ली, ठीक है। अब ऑल इंडिया कोटा भी इंप्लीमेंट हो गया। ऑल इंडिया कोटा में जब इंप्लीमेंट हो गया उस हिसाब से उससे कितनी सीट्स और डिक्रीज हो गई, उससे और सीट कितनी डिक्रीज होगी वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो, अगर 10% रिजर्वेशन रहती तब मिलती हमें 100 सीट्स मिलती, उसी वजह से 50 सीट्स मिलती मेल को और 50 सीट्स मिलती फीमेल को, ठीक है। अब देखो, अगर ऑल इंडिया कोटा इंप्लीमेंट हुआ तो 85 सीट्स मिलेंगी टोटल, उसमें से 43 मेल को और 42 फीमेल को, ठीक है। अब 15 सीट्स का डिक्रीज हो जाएगा अगर ऑल इंडिया कोटा इंप्लीमेंट हुआ। टोटल नुकसान कितना हुआ, 100 सीट्स होगी वो, और 15 सीट 115 सीट्स का हमारे पास 115 सीट मतलब डिक्रीज हो गई ओवरऑल। अगर देखो ना, एक तो ऑल इंडिया कोटा भी मिला लो और जो 10% रिजर्वेशन उस हिसाब से हमारे पास 115 सीट्स डिक्रीज होनी है, ठीक है। आप खुद ही कट ऑफ का इधर से पता चल सकता है आपको आरबी का कट ऑफ किया जाना, और जनरल का कट ऑफ, जनरल और आरबी के कट ऑफ बहुत ही वेरी करेगा जनरल, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं। पीडब्ल्यूडी की जो है 4% रिजर्वेशन है, ठीक है। उसका मतलब 4% रिजर्वेशन के हिसाब से कितनी 40 सीट्स मिली थी पीडब्ल्यूडी को, 20 मेल 20 फीमेल। अब पीडब्ल्यूडी की 4% रिजर्वेशन उस हिसाब से कितनी मिलेगी, 34 सीट्स मिलेगी इनको, ठीक है। 34 सीट्स मिलनी है पीडब्ल्यूडी की, 34 सीट्स मिलनी है। 34 में 17 मेल और 17 फीमेल, 6 सीट्स का डिक्रीज इधर भी आना है। पीडब्ल्यूडी वालों को भी कितनी सीट्स का डिक्रीज आना है, 6 सीट्स का डिक्रीज करना है। तो इधर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कट ऑफ पे क्या, मैंने आपको सबका बता लिया कि अगर ऑल इंडिया कोटा नहीं इंप्लीमेंट हुआ तो कितनी सीट्स बचती है, और ऑल इंडिया कोटा इंप्लीमेंट हुआ तो कितनी सीट्स बचती है, ठीक है। मैंने सब बता लिया। इधर से आप कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हो। मेरी लास्ट वीडियो आप देखना, फर्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर आई थी मैंने वही डाली थी, क्या बोलते हैं कट ऑफ कितना रह सकता है जेएंडके का। तो जब मैंने वो वीडियो डाली थी तो इस बारे में कुछ पता नहीं था, ऑल इंडिया कोटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आने वाली है, ठीक है। उस कट ऑफ को मैंने तब निकालता, उस वीडियो को देखना। उस वीडियो में मैंने कट ऑफ बताया, जनरल कट ऑफ बताया 542 545 बताया था। मैंने क्यों बताया था, क्योंकि फिजिक्स बहुत लेंथी आई थी और टफ भी आई थी। 2 फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे क्वेश्चन 25 से 30 बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। फिजिक्स का टाइम भी कम था, 200 क्वेश्चन भी थे, है ना। 200 क्वेश्चन पढ़ने तो थे सार आपको क्वेश्चन, उसमें से बाद में पिक करना था कौन सा करना है कौन सा नहीं। आप तो 5-6 क्वेश्चन लगातार कर गए, फिर काउंट भी करना पड़ता आपको बार में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 10 हो गए या नहीं हुए, ठीक है। ऐसा सब करना था, ठीक है। इसका मतलब 200 क्वेश्चन आपके पास थे, ठीक है। 200 में क्या बोलते हैं, 200 क्वेश्चन एक तो रीड करने थे आपको, उसकी और फिजिक्स लेंथ थी और टफ भी आ गई, और उसकी वजह से
25 to 30 क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। मैं सारे बच्चों की नहीं, किसी ने 45 भी सॉल्व किए, किसी ने फुल पेपर भी सॉल्व किया, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चे जो है वो फिजिक्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। इसी हिसाब से मैंने कटा बताया था आपको, जो जनरल का वो लाई करेगा 540 to 545 अगर ऑल इंडिया कोटा इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अगर ऑल इंडिया कोटा इंप्लीमेंट हुआ ना तो जनरल का कट ऑफ यही सेम जाएगा जो लास्ट ईयर 2020 में गया था, उसी रेंज में रहेगा। 560 to 565 के बीच में रहेगा जनरल का कट ऑफ अगर ऑल इंडिया कोटा इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छे, ऐसे आप दूसरों का निकाल सकते हो। आरबी में तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आना है कट ऑफ। 520 to 520 से अब वो भी जा सकते हैं, किसका आरबी का कट ऑफ 520 530 भी जा सकते हैं, मुझे लगता है अब 520 से ऊपर जाएगा आरबी का कट ऑफ अगर ऑल इंडिया कोटा इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। अगर ऑल इंडिया कोटा इंप्लीमेंट नहीं हुआ 515 टू ऐसा कुछ इसी रेंज में रहने वाला है। 525 530 भी जा सकते हैं आरबी का, कहीं भी कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे चैनल। अगर वीडियो आज पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब के लिए लाइक शेयर और कमेंट, और क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहे, आप किस चीज़ पे पैनिक कर रहे हो, किस चीज़ पे आपको पता नहीं चल रहा क्या होने वाला है, ठीक है। उसी टॉपिक में मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा। और क्या बोलते हैं अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो उस चीज़ के लिए सॉरी, टंग स्लिप भी हो जाती है उस चीज़ के लिए भी सॉरी। तो हैव अ नाइस डे, थैंक्स।